तुम डेंजरस नहीं हो, नहीं, तुम वो इंसान नहीं हो जो जानबूझकर किसी को हर्ट करता है। तुम इतने अवेयर हो, इतने ऑब्जर्वेंट कि तुम बिना बोले ही सामने वाले को पढ़ लेते हो। तुम्हें पता चल जाता है कब कौन कमजोर है, कब कौन कंफ्यूज्ड है, कब कौन तुम्हारी तरफ झुक सकता है, और फिर तुम कुछ करते भी नहीं। तुम बस थोड़ा रुक जाते हो, थोड़ा अलग बिहेव करते हो, और सामने वाला खुद ही बदलने लगता है। उसे लगता है ये उसका फैसला है, उसे लगता है ये कनेक्शन है, पर धीरे धीरे बिना आवाज के, बिना इरादे के तुम चीजों को अपने हिसाब से मोड़ रहे होते हो। और सबसे अजीब बात, तुम्हें कभी एहसास भी नहीं होता कि ये मैनिपुलेशन है, क्योंकि तुम्हारे लिए ये कोई खेल नहीं है, ये बस तुम्हारा नॉर्मल है। और सच ये है, हर आदत की एक शुरुआत होती है, पर कुछ शुरुआतें इतनी खामोश होती हैं वो याद भी नहीं रहती। इन सबको डीप और डिटेल में समझते हैं। चैप्टर 1, इनविजिबल स्ट्रिंग्स। तुम्हें लगता है मैनिपुलेशन एक हथियार है, एक चाल, एक जानबूझकर खेला गया खेल, पर सच अक्सर उन धागों में छुपा होता है जो कभी दिखाई नहीं देते। जो स्किल्ड मैनिपुलेटर हैं, अधिकांश मामलों में उन्हें पता भी नहीं होता कि वो मैनिपुलेट कर रहे हैं। नहीं, वो मास्टरमाइंड नहीं है, वो बस उस रास्ते पर चल रहे हैं जो उनके लिए सबसे सुरक्षित लगता था। और सुरक्षा कभी कभी इतनी गहरी हो जाती है कि वो खुद ही एक पिंजरा बन जाती है। तुमने कभी गौर किया है कैसे कुछ लोग बिना बोले ही तुम्हारे फैसलों को आकार दे देते हैं? कैसे एक मुस्कान, एक खामोशी या एक टालमटोल तुम्हें वही करने पर मजबूर कर देती है जो वो चाहते थे? ये जादू नहीं है, ये आदत है। और आदत जब चरित्र बन जाती है तो उसे पहचानना अपने आप को पहचानने जैसा मुश्किल हो जाता है। यही शुरुआत है जहाँ से सब कुछ बिना आवाज के शुरू होता है। चैप्टर 2, शैडोज ऑफ चाइल्डहुड। जहाँ सच बोलना सजा का कारण बनता था, जहाँ मांगना कमजोरी मानी जाती थी, जहाँ सीधा रास्ता बंद था, तो बच्चा क्या करता है? वो रास्ता ढूंढता है, घुमावदार, अदृश्य, सुरक्षित, और वो रास्ता मैनिपुलेशन बन जाता है। नहीं, वो इसका चुनाव नहीं करता, ये उसकी जिंदगी की सबसे पहली भाषा बन जाती है। बचपन से शुरू हुई ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हड्डियों में उतर जाती है, इतनी फैमिलियर हो जाती है कि इस्तेमाल करते वक्त उसे याद ही नहीं रहता कि वो उसे करने के लिए अस्पर भी बनाने हैं। कुछ अलग कर रहा है, वो सोचता ही नहीं आज मैं किसी को मैनिपुलेट करूंगा। उल्टा उसे लगता है रिलेशनशिप इसी तरह काम करती है। यही तो खतरनाक है, क्योंकि जो चीज तुम्हें हानि पहुंचाती है, अगर वो तुम्हारे अंदर से उठ रही है तो तुम उसे नॉर्मल मानने लगते हो। और तुम शायद कभी किसी ऐसे इंसान के करीब रहे हो जिसकी आंखों में इरादे नहीं, बस एक पुरानी आदत थी, एक ऐसा पुराना दर्द जो अब शब्दों में नहीं, व्यवहार में बोलता है। उसे डिटेक्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो तुमसे लड़ नहीं रहा, वो बस अपने पुराने डर से जी रहा है। चैप्टर 3, द गोस्ट ऑफ कंट्रोल डर। इंसान की सबसे पुरानी भाषा है, और कुछ लोग मैनिपुलेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो नियंत्रण खोने से डरते हैं। नहीं, वो ताकतवर नहीं है, वो टूटे हुए हैं, और टूटा हुआ इंसान चीजों को जोड़ने की कोशिश में दूसरों को मोड़ देता है। ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे दिमाग के सबसे प्रिमिटिव हिस्से से चलता है। वो हिस्सा जो सर्वाइवल के लिए लड़ता है, जो सोचता है अगर मैंने सब कुछ अपने हाथ में रखा तो शायद मैं कभी रिजेक्ट नहीं होगा, शायद कभी चोट नहीं लगेगी। तुम्हें हैरानी होगी, पर ये पार 4 रहेगा। जिस तरफ से आरती सारे बात पर हो जाएगा, तुम्हें कभी रिजेक्ट नहीं होगा। लोग अक्सर तुम्हारी केयर करते हैं गहराई से, लेकिन उनका डर उनकी केयर से ज्यादा तेज दौड़ता है। वो तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अपनी सुरक्षा के चक्कर में कभी कभी वो तुम्हें ही मोड़ देते हैं, और बाद में वो गिल्टी फील करते हैं। शायद रातों में जागते हैं, शायद खामोशी में रोते हैं, लेकिन अगले दिन वही पुराना डर, वही पुराना तरीका लौट आता है, क्योंकि आदत डर से ज्यादा जिंदा रहती है। चैप्टर 4, द नार्सिसिस्ट बोर्ड। हर मैनिपुलेटर के अंदर इंसान नहीं होता। कुछ हैं जो देखते हैं बस एक बोर्ड, और तुम सिर्फ एक मोहरा। नार्सिसिस्ट मैनिपुलेटर, इनके लिए इमोशंस डेटा है, रिश्ते ट्रांजैक्शन है, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी उम्मीदें, इनके लिए सिर्फ वजन है जिनका इस्तेमाल अगले मुकाम तक पहुंचने के लिए किया जाता है। दूसरे शायद बाद में गिल्टी फील करें, ये नहीं, क्योंकि जो चीज़ तुम्हें इंसान बनाती है वो इनमें रजिस्टर ही नहीं होती, और यही इन्हें और खतरनाक बनाता है। तुम सोचते हो शायद वो बदल जाएंगे, शायद वो समझ जाएंगे, पर वो समझना नहीं चाहते, वो जीतना चाहते हैं। और खेल तब तक खत्म नहीं होता जब तक बोर्ड खाली ना हो जाए। ये वो पल है जहाँ तुम्हें फ़र्क पहचानना होगा डर से चलने वाले और नियंत्रण के लिए चलने वाले के बीच, क्योंकि एक तुम्हें तोड़ सकता है और दूसरा तुम्हें मिटा सकता है। चैप्टर 5, द गेम ऑफ टाइमिंग। अब सुनो सबसे खतरनाक हिस्सा, कैसे काम करती है ये तकनीक। जवाब सरल है, टाइमिंग। वो इम्पोर्टेंट डिस्कशन तब शुरू करेंगे जब तुम थके हुए होगे, जब तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस से भारी हो, जब भूख या जल्दी तुम्हारी डिफेंस को कमजोर कर दे, क्योंकि यही वो पल है जब तुम कमजोर कर दे से कम सतर्क होते हो, या फिर बिल्कुल उल्टा,
वो टाल देंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे, सवाल को हवा में लटका देंगे, तुम्हें अनिश्चितता में डालेंगे, क्योंकि अनिश्चितता इंसान को डेस्परेट बना देती है और डेस्परेट इंसान शर्तों पर हस्ताक्षर कर देता है बिना पढ़े। और पूरे खेल में तुम्हें पता तक नहीं चलेगा कि तुम मैनिपुलेट किए जा रहे हो, क्योंकि वो कुछ अलग नहीं कर रहे, वो बस चुन रहे हैं कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब पास आना है, कब बोलना है, दूर खिसकना है। और तुम उस खाली जगह में खुद को भरने लगते हो। लेकिन अब तुम जानते हो, जागरूकता ढाल है, इतिहास संकेत है और खामोशी कभी कभी सबसे जोरदार आवाज होती है। ये सिर्फ शुरुआत थी जो तुम्हें दिखाएंगी कि कैसे ये धागे रोजमर्रा की जिंदगी में बुने जाते हैं और कैसे तुम उन्हें काट सकते हो। लेकिन तब तक अपनी सांस पर ध्यान दो, अपनी खामोशी को पहचानो और याद रखो, जो इंसान तुम्हें मोड़ने की कोशिश करे उससे पहले तुम खुद को संभाल लो, क्योंकि खेल तब तक नहीं हारता जब तक तुम बोर्ड से उठकर चलना न शुरू कर दो।